Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is chapter number 10, externalities. In this chapter, we will discuss the definition of externality, market outcomes, and how externalities affect the market outcomes, public policies to resolve the problem of externalities, and what is the role of private market to resolve the issues of externalities, or we can say what are the private and public solutions, private or government solutions. स्टार्ट हम करते हैं इससे कि जब हमने चैप्टर 1 में एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि जो मार्केट की एक्टिविटीज हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारी की सारी जो ऑर्गेनाइज होती हैं वो मार्केट में होती हैं। तो जब मार्केट में फेलियर आता है उसकी रीजन क्या होती है? मार्केट का जो फेलियर है वो बेसिकली एक तो मार्केट पावर की फॉर्म में आएगा, दूसरे नंबर पे वो एक्सटर्नैलिटीज की फॉर्म में आएगा कि जब मार्केट में ये दो चीजें आती हैं तो मार्केट फेल हो जाती है। तो जब मार्केट फेल होती है तो प्रॉब्लम क्या आता है कि जो कंपेटिटिव मार्केट का आउटकम होता है वो एफिशिएंट होता है नॉर्मली, लेकिन जब हम मार्केट की फेलियर की बात करते हैं, मार्केट में एक्सटर्नैलिटीज की बात करते हैं या मार्केट पावर की बात करते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट का जो आउटकम होता है वो एफिशिएंट नहीं रहता। जब आउटकम एफिशिएंट नहीं रहता तो जो मार्केट का सरप्लस होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, वो मैक्सिमाइज नहीं होता, क्योंकि फर्म का पर्पस ये होता है कि मार्केट को जो है वो उसका जो सरप्लस है वो मैक्सिमम किया जाए। लेकिन जब हम कंपैरेटिव मार्केट की बात करते हैं तो उसमें बायर्स और सेलर्स दोनों का जो सरप्लस होता है वो मैक्सिमम होता है, और जब दोनों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि मार्केट जो है वो एफिशिएंट पॉइंट पे है। अब मार्केट फेलियर की दो रीजंस मैंने बताई हैं, नंबर 1 थी एक्सटर्नैलिटीज, नंबर 2 था मार्केट पावर। अब एक्सटर्नैलिटीज भी दो तरह की है, एक एक्सटर्नैलिटी वो है जो पॉजिटिव है, एक वो है जो नेगेटिव है। अब जैसे हम ये कहते हैं कि बेसिकली इफ एन इकोनॉमिक एजेंट अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द अदर इकोनॉमिक एजेंट पॉजिटिवली, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है कि अगर एक इकोनॉमिक एजेंट किसी दूसरे इकोनॉमिक एजेंट के डिसीजन से इफेक्ट होता है पॉजिटिवली, यानी कि अगर सपोज आपके घर के पास गवर्नमेंट ने एक पार्क बना दिया, एक अच्छी उसकी वो जो या कोई सीनरी अच्छी सी बन जाती है, तो उससे क्या होगा कि आप जब वहां पे विजिट करेंगे, वहां पे जब देखेंगे तो आप कुछ टाइम वहां पे अच्छा जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में इसलिए आता है कि ये डिसीजन मेकिंग आपकी नहीं है, ये डिसीजन गवर्नमेंट का था और आप उससे बेनिफिट ले रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसा डिसीजन किसी थर्ड पार्टी का ऐसा डिसीजन या किसी इकोनॉमिक एजेंट का ऐसा डिसीजन जो दूसरे इकोनॉमिक एजेंट को बेनिफिट देता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में आते हैं। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ये है कि अगर आपके घर के पास कोई फैक्ट्री लग जाती है और उससे आपको जो है वो स्मोक आता है, वहां से जो है वो पोल्यूशन आती है, या इसके अलावा अगर कोई घर के पास गवर्नमेंट कंटेनर रख देती है, वहां पे लोग कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं, तो उससे जो स्मेल आएगी ये आपको नेगेटिवली जो है वो इसका बैड इफेक्ट आ रहा है आप पे। तो जब इस तरह का बैड इफेक्ट आता है कोई भी किसी दूसरे इकोनॉमिक एजेंट की वजह से, तो उसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में आता है कि ये जो बायस स्टैंडर्ड है, जिसने डिसीजन मेकिंग नहीं की, जिसका कोई रोल नहीं था, वो उससे इफेक्ट हो रहा है। अब वो इफेक्ट होगा दो तरह से, या एडवर्सली या वो बेनिफिशियली। तो अगर वो एडवर्सली होगा तो उसको हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कह रहे हैं, और अगर वो बेनिफिशियल है तो उसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज कह रहे हैं। अच्छा, अब सम टाइम ये होता है कि ये जो कास्ट है ना, इसकी ये सोशल कास्ट है बेसिकली, जो आप बियर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सम टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो सकती हैं, मार्केट का जो आउटकम होता है वो डिक्लाइन हो सकता है, और मार्केट जो है वो इनएफिशिएंट हो जाती है। अब उसमें कुछ रीजन है जिसकी वजह से होती है, लेकिन अगर हम एज ए बायर या सेलर देखें तो हम इस तरह की ये जो कास्ट है ये सोशल कास्ट है बेसिकली, जो आपको लॉस हो रहा है, जो आप इफेक्ट हो रहे हैं, ये सोसाइटी की कॉस्ट है। तो ये जो लॉस है, सोशल लॉस या सोशल कास्ट है, ये बेसिकली हम इसको मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिडर नहीं कर रहे होते, तो इसको फिर इन्फोर्स करवाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे हमने ये पढ़ा था एक प्रिंसिपल कि गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इंप्रूव मार्केट आउटकम्स, कि गवर्नमेंट जो होती है वही मार्केट का आउटकम बेहतर करती है जब मार्केट में देखो लोगों को इसकी अगर अवेयरनेस नहीं है, या अगर अवेयरनेस है लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं है,
तो उसमें फिर ये होता है कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट डिफरेंट तरीकों से आती है पब्लिक पॉलिसीज के थ्रू। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जब भी मार्केट में इन्फ्लुएंस करती है, जब भी मार्केट में जो है वो इंटरफेरेंस करती है, तो थ्रू पब्लिक पॉलिसीज करती है। उसका पर्पस क्या होता है? टू इम्प्रूव द मार्केट एफिशिएंसी, कि मार्केट का जो आउटकम है उसको इम्प्रूव किया जा सके। जब गवर्नमेंट को ये लग रहा होता है कि मार्केट का जो आउटकम है वो बेहतर नहीं है, तो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है। अब कैसे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है? जैसे ये देखें, ये पिक्चर बनी हुई है, ये चिमनियों से धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है। अब ये जो इमिशंस हैं, ये जो हार्मफुल गैसेस हैं, ये जो ये इससे हमारी जो डिजीजेज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो जो एयर आपकी है, क्लीन एयर, ये बेसिकली पब्लिक गुड है। तो अगर हम इसको डिफाइन इस तरीके से करें कि जब आपके पास पब्लिक गुड की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती या ये एक्सेस नहीं होती, तो उसमें भी गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है। क्लीन एयर एक पब्लिक गुड है, लेकिन आपको वो अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एरिया में बहुत ज्यादा ऐसी फैक्ट्री है जिसकी वजह से हमारी जो एयर है वो पोल्यूट होती जा रही है। या इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की, कि आपके नेबर में उनका जो डॉग है वो भौंकता रहता है, तो उसकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं। बात बाद आप रोड पे जा रहे हैं, तो आपके साथ कोई मरीज है या आपकी तबीयत खराब है, तो आपकी बैक पे जो गाड़ी आ रही है वो हान पे हान बजाती जा रही है। उससे क्या होता है? ये वो चीजें हैं छोटी छोटी जिसकी बहुत ज्यादा कास्ट है, लेकिन सम टाइम हम इसको मैयर नहीं कर रहे होते। तो नॉइस पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इसके अलावा इस तरह की छोटी छोटी ये है। जैसे आपके पास कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आप उससे डिस्टर्ब होते हैं। तो सम टाइम ये होता है कि अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, अगर ऑप्शन ना हो तो सम टाइम आप उसको कह नहीं पा रहे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, अब ये देखें, जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने रूल पास किया था कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे स्मोकिंग अलाउ नहीं है। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन यही है कि उसकी कास्ट है। उससे एक तो गन डाल देते हैं लोग, और दूसरे नंबर पे वो जो सारी उसकी एश है वो भी उधर ही रहती है, और वो एट द एंड जो वो बच जाता है वो भी उधर ही फेंक देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा कम ट्रेंड है कि डस्टबिन को यूज किया जाए। तो बहरहाल ये वो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, जिन सारे फैक्टर्स को मिलाएं तो ये बेसिकली नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में आता है। हम ये कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको किस तरीके से इनसे हम जो है वो छुटकारा ले सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल है कि गवर्नमेंट इसमें डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है, तो ताकि मार्केट का जो आउटकम होता है उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके। जैसे ये लास्ट में एक लिखा हुआ है कि बात आप ड्राइविंग के दौरान फोन सुन रहे होते हैं, तो वो आपके लिए तो है ही डेंजरस, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी होता है समटाइम्स, जो रोड पे वो लोग जा रहे होते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जब मार्केट का आउटकम बेहतर होता है, अगर हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो मार्केट में डिमांड, सपोज ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। अब अगर सोशल कास्ट को हम ऐड करें, ये प्राइवेट कास्ट है या सप्लाई कर्व है, अगर हम इसके अंदर सोशल कास्ट को भी ऐड करें, अब सोशल कास्ट ऐड कैसे होगी? गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस लगाती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, आपकी फैक्ट्री इतनी पोल्यूट कर रही है एयर को, तो आपको इतनी फी देनी पड़ेगी, आपको ये लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। मैक्सिमम ये लाइसेंस आप ले लें तो आप इतनी पोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। उससे क्या होता है कि आपका जो सप्लाई की आपके पास ऑप्शन है वो डिक्लाइन कर जाती है, आपकी वो जो कास्ट है उसकी वजह से। अब ये देखें कि आपकी कास्ट बढ़ जाएगी। जब आपकी कास्ट बढ़ेगी तो आपके रिसोर्सेज कम रह जाएंगे, आपकी सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन करेगी। तो जब सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन करती है तो वो शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड। अब ये देखें ये क्यों शिफ्ट हुई है, ये सोशल कास्ट की वजह से हुई है। अब सोशल कास्ट में क्या क्या आता है? प्राइवेट कास्ट है प्लस आपकी एक्सटर्नल कास्ट है। प्राइवेट कास्ट वो थी जो हमने ऐड कर ली टोटल, जिसको हम सप्लाई कर कह रहे थे। अब हमने सोशल कास्ट इसके अंदर जो है वो दूसरी कास्ट भी जब ऐड की, अब ये टोटल आपका वो सप्लाई करवाया जिसके अंदर सोशल कास्ट, जिसके अंदर सोसाइटी का लॉस इंक्लूडेड है। एक्सटर्नल कास्ट जो है आपकी ये डिमांड कर रहे। अब ये देखिए मार्केट का आउटकम पहले 25 पे था, अब ये आउटकम कम होके, पहले मार्केट का आउटकम ये था 25, अब मार्केट का आउटकम तो कम हो गया, लेकिन मार्केट के अंदर वो जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज थी वो खत्म हो गई है। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट किसी पॉइंट की, तो ये वो पॉइंट है बेसिकली जो ऑप्टिमम है, जिसके ऊपर मार्केट का आउटकम बेहतर है, मार्केट एफिशिएंट है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जब तक गवर्नमेंट फाइन नहीं करती, जब तक रूल्स नहीं लेके आती, तब तक हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते उस चीज को।
उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज की अगर हम बात करें, या हम ये देखें कि इस एक्सटर्नैलिटीज को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, तो उसके लिए यही रूल्स हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेस लगाए, गवर्नमेंट फाइन लगाए, या गवर्नमेंट जो है वो, अब उससे क्या होता है कि जो मार्केट का आउटकम था वो बेहतर था, मार्केट का इक्विलिब्रियम जो था वो ज्यादा क्वांटिटी पे था। जब हम सोशल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो उससे क्वांटिटी कम हुई है, लेकिन ये है कि मार्केट से वो जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज थी, जो मार्केट के वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक आउटकम डिक्लाइन करता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसकी बहुत ज्यादा कास्ट थी, उसको डिक्लाइन किया जा सकता है इस तरीके से डिफरेंट एक्शंस के बाद, टैक्सेस लगा के या किसी और चैनल के थ्रू भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज की बात करें तो उसमें मैंने बताया कि आपको अगर कोई ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से आपका जो आप में इंप्रूवमेंट आती है, तो उसकी वजह से, जैसे नॉलेज है, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में आ रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रिएट्स नॉलेज अदर्स कैन यूज, उसको कोई भी यूज कर सकता है फ्रीली, मतलब ऐसा नहीं, उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये बेसिकली रिसर्च किसी की थी, डिसीजन किसी का था, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किसी के थे, बेनिफिट आप भी ले रहे हैं। इसी तरह से जो एजुकेशन है वो, जब आपकी एजुकेशन है लेकिन उससे बहुत सारे लोग भी फायदा उठाते हैं, क्योंकि एक एजुकेटेड सोसाइटी की वजह से जो सोसाइटी के हालात होते हैं वो थोड़े से इम्प्रूव हो जाते हैं, वो बेहतर होते हैं। उसके बाद अगर हम इसको ड्रा करें कि इसकी सोशल वैल्यू को कैसे देखा जा सकता है, तो इससे जो बेनिफिट होगा वो ये देखें कैसे इंक्रीज कर रहा होता है कि इससे जो टोटल क्वांटिटी है वो इंक्रीज करती है। जैसे ये देखें, ये डिमांड कर्व है, ये उसके बाद जो ये वाला पॉजिटिव स्लोप, ये सप्लाई कर्व है। अब ये देखें, इसमें जो आउटपुट है, जो क्वांटिटी है वो आ रही है 20 पे, जो प्राइस है वो भी 20 पे आ रही है। लेकिन अगर सोशल वैल्यू अगर हम उसमें ऐड करते हैं, सोशल जो कास्ट उसके अंदर ऐड करते हैं, तो उसका किस तरीके से उसमें जो है वो एक्सटर्नल बेनिफिट जब ऐड होगा, तो वो बेसिकली सारे का सारा फैक्टर आएगा डिमांड वाले कर्व के ऊपर। तो डिमांड कर्व के ऊपर जब ये फैक्टर आएगा तो डिमांड कर्व बेसिकली जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। तो जब ये शिफ्ट होगा तो जो मार्केट का इक्विलिब्रियम है जो कि 20 पे था, अब वो जो ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम पे है मार्केट, वहां पे मूव कर जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम ये देखें तो 25 पे है। तो ये बेसिकली यहाँ तक था। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे।